फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज और आप सभी के साथ मैं हूं आप सभी के दोस्त और आप सभी की होस्ट वंदना सेमवाल। आज करने वाले हैं बातचीत स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है के बारे में। आज हम इस शो के बारे में कुछ खास बातचीत करने वाले हैं, तो वहीं इस शो से जुड़े हुए कुछ ऐसे राजों का खुलासा भी आप सभी के सामने मैं करने वाली हूं, जो कि जल्द ही मेकर्स आप सभी के सामने टेलीकास्ट कर सकते हैं। शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में सभी दर्शकों ने देखा होगा कि किस तरीके से यहाँ पर अबीरा केस को भी जीती है, साथ ही साथ दादिसा को भी इनोसेंट प्रूव करती है, लेकिन दादिसा अबीरा के साथ साथ अरमान को भी घर से बाहर निकालने का फैसला कर देती है। आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि रातों रात राजन शाही ने अरमान यानी कि शहजादा धामी और प्रतीक्षा हॉर्मुखे यानी कि रूही को इस शो से टर्मिनेट कर दिया। अब ऐसे में यहाँ पर राजन शाही ने ये बताया कि असल में शो में यहाँ पर शो की सेट में शहजादा धामी के काफी ज्यादा टेंट्रम्स थे, लेकिन अगर इस शो के रिसेंट एपिसोड्स की बात की जाए तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि किस तरीके से कियारा और कियारा का भाई माफी मांगते हुए नजर आता है अबीरा से और वो अबीरा के कमरे में आप पहुंचते हैं। यहाँ पर आप सभी को देखने को मिलेगा कि किस तरीके से दादिसा कियारा से ये सवाल पूछते हुए नजर आती है कि आखिरकार कियारा कहां गई थी और वो अपने साथ रूही को क्यों लेकर गई थी, जिसके बाद कि कियारा का जवाब ये होता है कि वो अपनी फ्रेंड्स की होली पार्टी में गई थी और इसी वजह से वो अपने साथ रूही को भी लेकर गई थी। जहां पर कि कियारा की बातों को सुनकर आता है दादिसा को काफी ज्यादा गुस्सा और दादिसा जड़ते हुए नजर आती है कियारा को तो थप्पड़, लेकिन वो थप्पड़ असल में पड़ता है अबीरा को, क्योंकि आ जाती है अबीरा बीच में। अब ऐसे में इसके आगे शो में क्या कुछ और होता है जाने आप हमारे साथ हमारे इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है इन दिनों एक हाई वोल्टेज ड्रामे के साथ आगे बढ़ रहा है। इस शो के हाल ही के ट्रैक को तो सभी व्यूवर्स कर ही रहे होंगे फॉलो, तो वही शो का अपकमिंग एपिसोड अपकमिंग ट्रैक भी होने वाला है बेहद दिलचस्प। शो के अपकमिंग एपिसोड अपकमिंग ट्रैक में सभी दर्शकों को देखने को मिलने वाला है कि किस तरीके से इस शो की पूरी कहानी बदलते हुए नजर आती है, जहाँ पर कि साफ तौर पर देखने को मिलता है कि इस शो में यहाँ पर दादिसा अपना फैसला सुनाते हुए नजर आती है, जहाँ पर कि दादिसा का कहना होता है कि जब से अबीरा आई है पोदार हाउस में तब से पोदार हाउस की सुख शांति छिन चुकी है, इसलिए यहाँ पर अबीरा को घर छोड़कर जाना होगा और अरमान तो बखूबी अपनी जिम्मेदारियां निभाते हैं और अबीरा का साथ देते हैं, तो अरमान भी अबीरा के साथ घर छोड़कर जा सकते हैं। शो का यह एपिसोड काफी इंटरेस्टिंगली आगे बढ़ते हुए नजर आने वाला है, जहां पर कि साफ तौर पर इस बात का हुआ खुलासा कि असल में इस शो में यहाँ पर अबीरा कहीं ना कहीं दादिसा से ये कहते हुए नजर आई, जब दादिसा ने अपना फैसला सुनाया कि असल में यहाँ पर दादिसा को अबीरा को अगर घर से बाहर निकालना है तो दादिसा निकाल सकती हैं, यहाँ तक कि दादिसा उदयपुर शहर से अबीरा को निकाल कर फेंक सकती हैं। लेकिन जहाँ पर बात आई अरमान की तो अबीरा का कहना था कि असल में दादिसा भी करती हैं अरमान से बेहद प्यार और दादिसा अरमान को ना करे खुद से अलग। यही कहते हुए यहाँ पर अबीरा काफी ज्यादा रोते हुए नजर आती है, जहाँ पर कि दादिसा असल में अबीरा की एक भी नहीं सुनती है। आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि शो का यह एपिसोड काफी इंटरेस्टिंगली आगे बढ़ते हुए नजर आने वाला है, जहाँ पर कि साफ तौर पर देखने को मिलने वाला है कि किस तरीके से इस शो की पूरी कहानी बदल जाएगी, जहाँ पर कि ये कहना होता है रूही का कि असल में यहाँ पर अरमान को अपने परिवार के साथ खुशी खुशी अगर रहना है तो अरमान अबीरा का साथ छोड़ दें, अबीरा का हाथ छोड़ दें, और ये सारी बातें अबीरा सुनते हुए नजर आती है। इस शो में यहाँ पर दादिसा ये जिम्मेदारी अबीरा की सास यानी कि विद्या माधव पोदार को देते हुए नजर आती है कि अरमान और अबीरा के घर छोड़कर जाने से पहले विद्या अरमान और अबीरा के लिए एक अच्छा सा घर ढूंढ ले, जिसकी की जिम्मेदारी पाकर अबीरा की सास काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। इसमें आप सभी को देखने को मिलने वाला है कि किस तरीके से यहाँ पर अरमान पोदार असल में दादिसा को मनाने की पूरी कोशिश करते हैं, जहाँ पर कि अरमान का कहना होता है कि दादिसा जो भी कहेंगी अरमान वो करेंगे, जहाँ पर कि दादिसा का कहना होता है
कि अरमान को देनी होगी एक परीक्षा, जहां पर दादिसा ये सवाल पूछते हुए नजर आती है अरमान पोद्दार से कि अगर अरमान को 30 सेकंड का समय मिलेगा और उसे किसी 3 चीज को बचाना होगा तो अरमान क्या बचाएंगे। जहां पर कि अरमान का कहना होता है कि वो अपने परिवार की तस्वीर, अपनी लॉ की डिग्री और दादिसा की दी हुई टॉफी के रैपर्स को ही बचाएंगे क्योंकि वो तीन यहाँ पर अरमान के लिए काफी ज्यादा प्रीशियस हैं। वेल, ऐसे में आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि शो में यहाँ पर कहीं ना कहीं दादिसा ये कहते हुए नजर आने वाली है अरमान पोद्दार को कि असल में अरमान पोद्दार ने जो सवाल के जवाब दिए हैं दादिसा को वो असल में गलत हैं और दादिसा के इस एग्जाम में कहीं ना कहीं अरमान पोद्दार फेल हो चुके हैं। ये बातें सुनकर यहाँ पर अरमान को लगता है एक बहुत ही बड़ा झटका। यहाँ पर आप सभी को देखने को मिलने वाला है कि किस तरीके से इस शो में इंटरेस्टिंगली एक ऐसी कहानी मेकर्स व्यूअर्स के सामने पेश करते हैं जहाँ पर कि साफ तौर पर देखने को मिलता है कि असल में यहाँ पर कियारा रूही को अपने साथ लेकर जाती है अपनी फ्रेंड्स की होली पार्टी में, जहाँ पर कि दादिसा ये पूछते हुए नजर आती है कियारा से कि आखिरकार कियारा गई तो गई कहाँ थी और वो अपने साथ रूही को क्यों लेकर गई थी। जहां पर कि जब कियारा बेझिझक होकर यहाँ पर दादिसा को सच्चाई बताते हुए नजर आती है तो उस दरमियान दादिसा को आता है कियारा पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा और जलते हुए नजर आती है वो कियारा को थप्पड़, लेकिन बीच में आ जाती है अबीरा, जिसकी वजह से कियारा को जो थप्पड़ पड़ने वाला होता है वो पड़ जाता है अबीरा के। ऐसे में यहाँ पर कियारा ये सब कुछ देखकर हो जाती है काफी ज्यादा हैरान, क्योंकि अभी तो कियारा और कियारा के भाई ने अबीरा से माफी मांगी थी अपनी की हुई गलतियों के लिए और अब एक बार फिर से कियारा की वजह से यहाँ पर अबीरा को पड़ चुका है दादिसा से एक जोरदार थप्पड़। उसके आगे शो में क्या कुछ और होगा जानना देखना होने वाला है, ये काफी ज्यादा दिलचस्प। तो देखा आप सभी ने कि किस तरीके से शो ये रिश्ता क्या कहलाता है की कहानी काफी इंटरेस्टिंगली आगे बढ़ते हुए नजर आई, जहां पर कि साफ तौर पर हुआ इस बात का खुलासा कि असल में इस शो में कहीं ना कहीं अबीरा पोद्दार परिवार के हर एक सदस्य को बचाने की कोशिश कर रही है। यहाँ तक कि जब दादिसा अरमान को घर से जाने के लिए कहती है तो यहाँ पर विद्या की जो बड़ी बहू है यानी कि अबीरा वो काफी ज्यादा दादी के सामने रिक्वेस्ट करते हुए नजर आती है कि वो अरमान को ना करे खुद से दूर, जहां पर कि दादिसा ये जिम्मेदारी कि वो अरमान और अबीरा के लिए घर ढूंढ दे ये जिम्मेदारी देती हुए नजर आती है दादिसा विद्या मादा पोद्दार को। इसके आगे शो में क्या कुछ और होगा देखना जानना होगा बेहद दिलचस्प। आप सभी को भी इस शो की बाकी के लेटेस्ट अपडेट्स चाहिए तो आप हमारे चैनल नेक्स्ट टाइम टीवी न्यूज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।